क्या आप जानते हैं कि जब कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है, उन्हें बच्चा नहीं होता है, तो 50% केसेस में महिलाएं नहीं पुरुष भी जिम्मेवार होते हैं कि इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं। और कई बार डॉक्टर्स भी, अगर खासकर वो महिला डॉक्टर्स हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, तो वो या पुरुष उनके साथ खुल करके इस बारे में बात नहीं कर पाते। लेकिन ये एक समस्या है जिसे अगर हम समझेंगे, खुल के इसके बारे में बात करेंगे तो इसका हल निकल सकता है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक समस्या जो पुरुषों में बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण होती है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं वो समस्या क्या है? वो समस्या है प्राइवेट पार्ट में खून की नसों में सूजन होना, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील धीरे धीरे पुरुषों में बांझपन लाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने की क्षमता है उसे कम करता हुआ धीरे धीरे खत्म कर सकता है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि वेरिकोसील क्या होता है, किस वजह से ये पुरुषों में बांझपन लाता है और वो क्या तरीके हैं जिससे वेरिकोसील से होने वाले बांझपन को रोका जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। अक्सर ओपीडी में मैंने देखा है कि जब कपल अपनी बांझपन की समस्या को लेकर के आता है, तो पुरुष अपने बारे में, अपनी समस्याओं को बात करने में या तो हिचकिचाते हैं या उसे खुलकर नहीं बता पाते। कोशिश वो ये करते हैं कि उनके तक बात ना पहुंचे, और अगर पहुंच रही है तो वो किसी तरीके से गोलमोल करते हैं या समझा नहीं पाते हैं अपनी समस्या को, हिचकिचाते हैं और ये समझते हैं कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर और खासकर एक महिला डॉक्टर से बात करूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी जो मेल ईगो है उसमें वो हर्ट तो नहीं हो जाएगी। ये ईगो, ये हमारी जो समाज ने एक सोच डाल रखी है, वो आगे आ जाती है और इसकी वजह से कई बार इलाज में भी वो लोग देरी कर देते हैं। डायग्नोसिस तो लेट होता ही है, और डायग्नोस हो जाने के बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना या इसके बारे में बात करने में देरी कर लेते हैं। तो उस वजह से सिंपल से ट्रीटमेंट्स भी कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और अननेसेसरली कपल्स को ये इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझना पड़ता है। वेरिकोसील एक ऐसी ही समस्या है जिसमें पुरुषों को प्राइवेट पार्ट पे सूजन हो जाती है और उनका स्क्रोटम, यानी कि वो जगह जहाँ पे अंडकोश होता है, वो बड़ा हो जाता है या कभी कभी उसमें नसें फूली हुई इनको दिखाई देती है। ये दोनों तरफ भी हो सकता है और एक तरफ भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको लग रही है तो प्लीज इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत जा करके अपने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से, यानी कि जो निसंतानता विशेषज्ञ हैं, उनसे जाकर के इसके बारे में बात करें। क्यों ये जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर स्क्रोटम में सूजन है, वो खून की नसों की वजह से अगर है, तो जो अंडकोश होता है उसके पास की जो खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं, उसमें खून की सप्लाई बढ़ जाती है और इस वजह से जो टेस्टिस है उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तो सब आप लोग भी जानते हैं कि जब हमारे बोलते हैं ना, खून गर्म हो गया, उबल गया और हमें इस उबलते हुए खून को हीटेड बॉडी मिलती है, तो ऐसा ही कुछ टेस्टिस के आसपास में हो जाता है कि जब नसें फूल जाती हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो टेस्टिस के आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेस्टिस को जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो नॉर्मल जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उससे थोड़ा सा कम चाहिए रहता है, ताकि वो अच्छे स्पर्म्स बना सके, काउंट ठीक रखे, मोटिलिटी ठीक रखे और स्पर्म की क्वालिटी ठीक रहे। जैसे शरीर के बाकी अंगों को 37 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तो टेस्टिस को चाहिए 34 डिग्री। इसलिए
कुदरत ने इसे शरीर के बाहर यानी कि पेट के अंदर में नहीं रखा है, स्क्रोटम में रखा है। और अगर किसी वजह से स्क्रोटम का आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे कि वेरिकोसील में होता है, तो टेस्टिस में जो स्पर्म बनाने का सिस्टम है, वो मशीनरी जो है वो खराब होना स्टार्ट कर जाती है। अगर हम ये चीज को शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं और इसका इलाज कर देते हैं, तो ये जो नुकसान हुआ है वो ये रिवर्सिबल यानी कि ठीक हो जाता है। टेस्टिस का स्पर्म बनाने का सिस्टम फिर से ठीक से काम करने लग जाता है। लेकिन अगर ये समस्या देरी से पकड़ में आए, इलाज देरी से करें, तो तब तक जो टेस्टिस की मशीनरी है वो शायद परमानेंटली डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से स्पर्म का काउंट भी कम हो जाता है, चलितपन कम हो जाता है, उसका डीएनए डैमेज हो जाता है। इस वजह से या तो प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, या रुकने में टाइम लग जाता है, या हमें एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है, या फिर अगर प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से रुक भी गई तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी सूजन अपने प्राइवेट पार्ट में लग रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और खुल के इसके बारे में बात करें। हर वेरिकोसील को हम क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नीचे में कोई सूजन नहीं लग रही है, लेकिन स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, कहीं कुछ और प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, तो फिर प्राइवेट पार्ट की सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड करके भी हम लोग ये जानते हैं कि कहीं वेरिकोसील है या नहीं। तो इस तरीके से तो हम ये डायग्नोस कर लेते हैं कि वेरिकोसील है या नहीं। अब अगर ये डायग्नोस हो गया तो क्या करना चाहिए? हर वेरिकोसील को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए। केवल वो वेरिकोसील जो क्लिनिकली दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको सूजन लग रही है या डॉक्टर को जांच के बाद लगता है कि नहीं ये नॉर्मल स्क्रोटम नहीं है, इसमें सूजन है, केवल वहीं पे आपको ऑपरेशन कराने से वेरिकोसील से तो छुटकारा मिलता है, साथ ही साथ इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी, काउंट, मोटिलिटी भी टाइम के साथ में बेहतर हो सकती है। वो वेरिकोसील जो कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देते हैं, जिसे हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसील बोलते हैं, यानी कि क्लिनिकली आपको कोई सूजन नहीं है, ना तो आपको मिल रही है ना डॉक्टर को मिल रही है, वहां पे सर्जरी कराने से कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको टेस्टिस के आसपास में हीट ना बढ़े, उस चीज का ध्यान रखना है। तो आप अगर ऐसे कोई काम करते हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अवॉइड करें। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, अंडरगारमेंट्स ठीक से पहने, और अगर आप गर्म पानी, सोना या हीट बाथ लेते हैं तो वो नहीं करें। वेट लिफ्टिंग आप कम करें, और डॉक्टर्स जो आपको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं वो अगर आप बराबर से यूज करेंगे तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसील में बिना सर्जरी के भी आप स्पर्म काउंट और मोटिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो पुरुष भी जिम्मेवार होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। आम बात है, हिचकिचाए नहीं, खुल के इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आप अगर कंफर्टेबल है मुझसे बात करने में अपनी इनफर्टिलिटी के बारे में, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमसे मिलें, हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें। शायद हमारा ये वीडियो, हमारी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए।